पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग मित्रों? फ्रेंड्स, आपकी प्रारंभिक परीक्षा कोई फेल नहीं कर सकता अगर आप अभी भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। देखिए, अगर आपने अभी तक एक बार भी पूरा सेक्शन रिवाइज नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 60 दिन तक अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, कम से कम भी 7 घंटे आप शुद्ध पढ़ सकते हैं, तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, स्ट्रैटेजी में मैंने आपको कंटेंट बुक्स बताई थी और उसी से जुड़ा हुआ आपको एक रूल 83 बताया था। तो रूल 83 को आपने जमीनी स्तर पे पूरी तरह से पूरा करना है। देखिए, है क्या कि अभी आपने पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा कि मैं आपको डेली 30 to 40 क्वेश्चन दे रहा हूं ये मुख्य चैनल पे, और जो विद्यार्थी पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें लगभग हर दिन 65 से 70 करंट के क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं। अब जब इतना ज्यादा करंट का क्वेश्चन आप जनवरी से लेके 31 अगस्त, कम से कम 20 सितंबर तक प्रैक्टिस करेंगे, तो करंट अफेयर मतलब मान के चलिए कि भारत के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, और खास तौर पे जो आपकी अप्लाइड इकोनॉमी और बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे है, वो सारे सेक्शन ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार होंगे। उसमें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने पेड ग्रुप का लिंक दे रखा है। चार्जेस नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 का पूरा ग्रुप है, जिसमें आप 2 ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। एक में आपका पीडीएफ दिया जाता है जिसमें आपके जीके का डिसाइडेड टास्क होता है, और एक में आप पोलिंग फॉर्म में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो मित्रों, यहां पर रणनीति में मैं आपको बताता हूं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको रूल 83 की बात की थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप हर सेक्शन पे किसी एक सोर्स को चूज करिए। टोटल मिला के आपके 8 ही सेक्शन हैं, जितने भी आपके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टेट स्पेशल, करंट, ये सारे, और हर सोर्स को आपने 3 बार रिवाइज करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आप ये रूल 83 के तहत 100% मेरी व्यक्तिगत आपको गारंटी है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी। अब ये रूल 83 जो है आपका, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई आपने एक ही सोर्स पढ़ना है। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर एडुटेरिया पढ़े कि स्पीडी पढ़े, और फिर कई लोगों ने कहा कि मैं पीडी पढ़ रहा हूं, या फिर दृष्टि का सोर्स अच्छा है, या फिर इसके अलावा मैं घटनासार पढ़ रहा हूं। मैंने आपसे हमेशा कहा है मित्रों कि आप एक मैगजीन से अगर सेटिस्फाई नहीं है, पहले आप एक बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले आप एक मैगजीन तो कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। कहीं ना कहीं आप जब 100 से 150 रुपए खर्च कर देते हैं तो आपको फील अच्छा आता है कि चलो मार्केट गए, हाथ में कुछ 2 किताबें पकड़ के लाए, मतलब कि हम सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं, ये फीलिंग आती है। भाई, आप टिक के कम से कम एक मैगजीन को जब अच्छे से पढ़ेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे, आपको 5 से 6 दिन की मेहनत लगेगी इस पे। अगर आप 6 से 7 घंटे करंट की मैगजीन पे ही पूरी तरह से फोकस है, आप पहले एक मैगजीन पे अपनी पूरी तरह से कमांड बनाइए। जैसे ही आपकी एक मैगजीन पे पूरी कमांड बनेगी, इस एक मैगजीन पे पूरी कमांड बनते ही तब आप सोचिए कि भाई ठीक है, मैं एक मैगजीन और फॉलो करूंगा। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप बेस अपना स्पीडी मैगजीन को रखिए, और इसके साथ आप चाहें तो जहाँ तो फिर एडुटेरिया पढ़ लीजिए, जहाँ फिर मैं एडुटेरिया इस बार पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। घटनासार की जो मैगजीन है वो ज़्यादा अच्छी है, एग्जाम से 1 महीने पहले तक जो आ जाएगी आपके अगस्त के लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में, आप उसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जहाँ तक बात है राज्य की, तो राज्य विशेष पे तो आपकी सबसे अच्छी जो मैगजीन है वो स्पीडी ही है। राज्य वाला जो करंट है आपके 8 से 10 क्वेश्चन, वो आप स्पीडी से ही कवर करिए। तो राज्य आपने स्पीडी से पढ़ना है, और नेशनल करंट को आप स्पीडी और घटनासार से पढ़ सकते हैं। अगर आप एडुटेरिया भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उस पब्लिकेशन पे भी जनता को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और अच्छा काम करते भी है आपकी एडुटेरिया। पर मुझे घटनासार, स्पीडी, ये 2 मैगजीन ज़्यादा अच्छी लगी कि भाई अगर इन 2 मैगजीन पे किसी की कमांड है तो उसे करंट अफेयर में तो एटलीस्ट किसी तरह की समस्या एग्जाम में नहीं आनी चाहिए। और अगर आ रही है तो उससे डरिए मत, वो सबके साथ होगी। आप दूसरों से अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि पेपर जैसे टफ होता है, और अगर इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 के अनुसार मूल्यांकन होता है, तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ फिर नीचे आएगी, क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं, सीटें आपकी अभी और भी बढ़ेंगी। तो इस तरीके से आपने अपना सोर्स बहुत ही लिमिटेड और एक ही सोर्स रखना है। मान लीजिए ज्योग्राफी में अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, अब आप कह रहे हैं कि भाई इस पे आपको किताब पढ़नी है, तो आप भैया पिटेंगे, आप पूरी तरह से मुंह के बल गिरेंगे परीक्षा में। आप अगर ज्योग्राफी में अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप जहां तो घटना चक्र का पॉइंटर आता है, जहां फिर आप लूसेंट भर की जो ज्योग्राफी है उसी पर अपना कमांड बनाइए, और मैप रीडिंग पे अपनी कमांड बनाइए। बस इतना बहुत है ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए भी लूसेंट सफिशिएंट है। साइंस के लिए भी आप कम से कम लूसेंट के जो 60 पेज हैं उन पे बहुत अच्छी पकड़ बना के रखिए।
ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो मित्रों, यहां पर मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि रूल 83 को फॉलो करिए, थोड़ा सा अनुशासन डिसिप्लिन अच्छा रखिए, सोर्स को मत बढ़ाइए, क्योंकि अभी भी आपको फील नहीं हो रहा है कि आपके पास समय बचा ही नहीं है, समय लगभग चला गया है। जिन विद्यार्थियों ने पीटी में पास होना है वो लोग काफ़ी अच्छी तैयारी अपनी कर चुके हैं अभी तक। तो अभी भी आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, खुद को एक कॉन्फिडेंस अच्छा दे के आप परीक्षा में जाके बैठ सकते हैं। बस आपको करना यह है कि आप लोग अपना तय कर लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन कितना पढ़ना है। आपको यहाँ पर पूरी तरह से तय करना पड़ेगा कि भाई आपको करंट अफेयर पे क्या पढ़ना है और आपको स्टेट स्पेशल में कौन सी बुक पढ़नी है। उसके अलावा आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी सेक्शन को कैसे कवर करेंगे, करंट के अलावा आपका जो बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे वो आपने कैसे पढ़ना है। पूरी तरह से अपना डिसाइड कर लीजिए, हिस्ट्री आपने कहाँ से फिल्टर करके पढ़ना है और पूरी तरह से उसी पर खुद को फोकस कर लीजिए, नहीं तो परीक्षा में आपको समस्या हो सकती है। और एक बहुत अच्छी अपनी दिनचर्या बना के आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए।